एक कॉस्मेटिक दुकान के ऊपर एक औरत गई और बोली कि मुझे लिपस्टिक, बिंदी, काजल, सिंदूर, सब कुछ श्रृंगार का जो भी सामान होता है हर चीज एक एक करके दे दीजिए। दुकानदार बोले कि क्या आपका आज ही हर चीज समाप्त हो गया? तो मैं औरत बोली नहीं, आज करवा चौथ का व्रत है, आपको मालूम नहीं है, और इसमें हर चीज नया लेना पड़ता है। मैंने साड़ी और चप्पल भी नए ले रखे हैं। दुकानदार बोले अच्छा आपका पति करते क्या है? दुकानदार बोले अरे उसका तो नाम नहीं लो, ठल्ले हैं, बेकार है, मनहूस है, कोई काम के नहीं है। दुकानदार बोले मैडम जब सब कुछ नया कर ही रहे हैं तो लगे हाथ इसको भी नया कर ही डालिए। बिहार का एक पति पत्नी बार बार बोलते थे कि आपको मुझे घुमाने नहीं ले जाते हैं, कहीं घुमाने नहीं ले जाते हैं। तो पति बोला चलो इस बार टिकट बना लिया और कई जगह घूमने के लिए, उसमें आगरा भी जाना था ताजमहल देखने के लिए। तो आगरा उतरे स्टेशन पर, अब ताजमहल जाना है तो वहां से दूर है, साथ में एक थैला भी है, बैग, तो जा नहीं पा रहे हैं पैदल। तो उनकी पत्नी बोली चलो रिक्शा कर लेते हैं। रिक्शा वाले को जाकर के पूछा कि ताजमहल का कितना लोगे? ताजमहल, रिक्शा वाला बोला बेचना नहीं है। फिर बोला भाई ताजमहल का कितना लोगे? बोला नहीं बेचना नहीं है। अब ये उनकी औरत बोली कि अरे सुना है कि दारू बंदी है, फिर ये दिन में कैसे नशा कर रखा है? बोलते हैं कुछ बोलता है, कुछ बोला कि ये बिहार नहीं है यूपी है और इसीलिए यहाँ पर दारू बंदी नहीं। चलो दूसरे रिक्शा वाले से पूछते हैं। दूसरे रिक्शा वाले को जाकर के बोला कि भाई साहब ताजमहल जाने का कितना लोगे? इस बार स्पष्ट करके बोला। तो बोला 20 रुपया। अच्छा, और साथ में हमारे एक थैला भी है। बोला पूरा क्लियर करके बात कर लेते। तो बोला मेरे पास एक थैला भी है। बोला अरे थैला कोई बात नहीं, फ्री में। थैला फ्री में? वाह रे वाह, बहुत अच्छा आदमी है आप लोग। हम सोचते थे कि सिर्फ बिहार में ही अच्छे लोग हैं, आप लोग भी अच्छे आदमी। थैला फ्री में तो थैला तो ही हम लोगों का भारी है, जान का पहाड़ बना हुआ है। ऐसा कीजिए आप थैला को लेकर चलिए, हम दोनों आदमी तो ऐसे भी घूमने आए हैं, घूमते फिरते ही चले जाएंगे ताजमहल। एक व्यक्ति नर्कलोक पहुंच गया। नर्कलोक में ऐसा था कि हर देश का अलग अलग नर्कलोक बना था। अमेरिका का अलग, जापान का अलग, भारत का अलग। आपको अगर नर्क की सजा है तो आप किसी में भी अपना सजा काट सकते हैं, ऐसा प्रावधान था। तो इंडिया का आदमी था, वो सोचा कि पहले देखा जाए कि कौन से नर्क में क्या क्या सजा है। मैंने देखा कि सबसे अधिक भीड़ भारत वाले नर्क में है और इधर खाली खाली है। अमेरिका और जापान वाला में कम लोग हैं। तो जाकर के पहले पता किया जाए कौन से नर्क में क्या है। तो अमेरिका वाला के नर्क में गया। बोला भाई साहब, जो वहां पर था सिक्योरिटी गार्ड, उससे कि नर्क में क्या क्या किया जाता है? बोला कि यहाँ पर लोहे के कील वाले बेड है, उस पर सुलाया जाएगा। अच्छा, उसके बाद कुर्सी पर बैठाया जाएगा, उसमें बिजली का करंट लगाया जाएगा। बोला अच्छा, उसके बाद आपको 50 कोड़े लगाए जाएंगे। डर गया, फिर आया दूसरे में। बोला दूसरे में जाकर के देखते हैं। जापान वाला में गया, फिर उसमें भी पूछा वही बात, बिजली की कुर्सी पर बैठाया जाएगा, बिजली करंट दिया जाएगा, लोहे के कील वाले बेड पर सुलाया जाएगा और कोड़ा लगाया जाएगा। बोला हम सब में एक जैसे। फिर इंडिया वाले पर आ गया। सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि भाई इसमें क्या क्या नर्क में सजा है? तो सिक्योरिटी गार्ड पहले बोला कि चलो 50, इधर आओ, 50 रुपया दो फिर बताएंगे। अरे भाई बताओ ना क्या बात है, इधर देखते हैं ज्यादा भीड़ है, यहाँ पर क्या क्या सजा है? तो बोला 50 रुपया पहले खर्चा करो तो बताएंगे। इंडिया का सिक्योरिटी गार्ड था, बिना घूस का कुछ करता नहीं है। चलो उन्होंने 50 रुपया दिया। बोला आप बताओ क्या क्या है? बोला वही बात कि लोहे के कील पर सुलाया जाएगा, बिजली की कुर्सी पर बैठाया जाएगा और करंट दिया जाएगा और 50 कोड़े लगाए जाएंगे। तो बोले भाई 50 रुपया किस बात की, तो और भीड़ किस लिए लगा है जब सब जगह तो एक जैसे ही सजा है? तो बोला अरे तुम्हें मालूम नहीं है, ये इंडिया का नरक है। यहाँ जो कील लगाया था ठेकेदार, वो इतना कमजोर लगाया था कि 1-2 आदमी के जाने के बाद ही वो कील पूरा मुड़ गया है और उस पर सोने पर चुभता नहीं है कील। बिजली की कुर्सी पर तो बैठाया जाएगा, लेकिन उसका ट्रांसफार्मर कब से चला हुआ है, इसमें बिजली आता नहीं है। बिजली विभाग वैसे भी घाटा में चल रहा है, ऐसा सरकार का कहना है। और जो कोड़ा लगाने वाले हैं वो कभी आते हैं टाइम पर, कभी आते नहीं है, कभी दूध कोड़ा लगाए नहीं भी लगाते हैं। ये बात है हमारे नरक में की खासियत है।